दोस्तों जरा ये देखिए, अभी स्क्रीन पर आप जिस इमेज को देख पा रहे हो वो इमेज हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई थी। इसमें आपको यूनिवर्स का एक हिस्सा काफी डिटेल में नजर आ रहा होगा। साल 1990 में लॉन्च किया गया ये टेलीस्कोप पिछले साल तक इंसानों का बनाया गया सबसे एडवांस्ड टेलीस्कोप हुआ करता था, पर 25 दिसंबर साल 2021 को नासा ने कुछ ऐसा किया जिसने हबल को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। बैठी आपके फादर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च की। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप को सक्सेसफुली ऑर्बिट में स्टैब्लिश कर दिया था और इसने अपनी पहली फोटोग्राफ भी रिलीज कर दी थी। अब भाई लोग जरा इसे देखिए, ये यूनिवर्स के उसी एरिया की फोटो है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी लिया था, लेकिन इसकी डिटेल्स अनबिलीवेबल है कि नहीं। 11 जुलाई 2022 को व्हाइट हाउस में हुए एक इवेंट के दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडेन ने गैलेक्सी क्लस्टर SMACS 0723 की इमेज को रिलीज किया था। इस इमेज का नाम वेव्स फर्स्ट डीप फील्ड रखा गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी इमेज की बात करने वाले हैं। आखिर वैज्ञानिकों को इस इमेज के अंदर ऐसा क्या क्या खास मिला है और क्यों है ये इमेज इतना ज्यादा खास, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए देखते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा लिया गया पहला कलरफुल फोटो। दोस्तों Euronews.next पर पब्लिश्ड इस आर्टिकल के अनुसार ये इमेज पृथ्वी से करीब 4.6 बिलियन यानी कि 460 करोड़ लाइट ईयर्स दूर सदर्न हेमिस्फीयर के वोलांस कॉन्स्टेलेशन में स्थित गैलेक्सी क्लस्टर SMACS 0723 की है। इस इमेज में हमें जो लाइट दिख रही है वो 1350 करोड़ साल पुरानी है। मतलब ये बिग बैंग के कुछ करोड़ साल बाद ही ओरिजिनेट हुई थी। नाउ जस्ट इमेजिन कि इस टेलीस्कोप की मदद से हम अर्ली यूनिवर्स को कितने बेहतरीन ढंग से स्टडी कर पाएंगे। प्रेसिडेंट जो बिडेन ने इस इमेज को रिलीज करते हुए कहा था कि ये यूनिवर्स की हिस्ट्री और हमारे लिए एक नई विंडो की तरह है। ये इमेज अमेरिका और पूरी ह्यूमैनिटी की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। जेम्स वेब वो टेलीस्कोप रहा है जिसको बनाने में 30 साल से भी ज्यादा का समय और मेहनत लगी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये टेलीस्कोप अपनी लाइफ टाइम में यूनिवर्स की डिटेल्ड इंफ्रारेड इमेजिंग करके कॉस्मोस की हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन लाने का काम करने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि इस इमेज को कैप्चर करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को करीब 24 घंटे का समय लगा था। ये इमेज जो आपको इतनी ज्यादा डिटेल्ड नजर आ रही है, ये असल में हमारे सेलेस्टियल स्फीयर पर रखे एक रेत के दाने के बराबर जगह की है। नाउ यहाँ आपके लिए एक अंतरिक्ष फन फैक्ट, पृथ्वी पर रहने वाले इंसान रात के आसमान में यूनिवर्स के जितने हिस्से को देख पाते हैं उसे हम सेलेस्टियल स्फीयर कहते हैं। पृथ्वी पर एक पॉइंट पर खड़े होकर आप सिर्फ और सिर्फ इसके आधे सेलेस्टियल स्फीयर को ही देख सकते हो और बाकी का आधा सेलेस्टियल स्फीयर आपके ऑपोजिट साइड पर खड़ा व्यक्ति देख रहा होता है। इस इमेज में आपको जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वो स्टार्स नहीं है, बल्कि वो पूरी गैलेक्सीज है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक गैलेक्सी हमारी मिल्की वे जितनी या फिर उससे भी बड़ी होगी। यानी कि इस इमेज में दिख रही हर एक गैलेक्सी में कम से कम 25,000 करोड़ तारे होंगे। नाउ जस्ट इमेजिन कि हमारा यूनिवर्स कितना ज्यादा बड़ा है और इसके एक छोटे से हिस्से में भी कितनी ज्यादा डिटेल्स छिपी हुई है। 1000 करोड़ डॉलर्स की कीमत वाले इस टेलीस्कोप में फिल्टर्स, लेंसेज और प्रिज्म्स का एक पूरा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं। और यही कारण है कि ये टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को सरपास करके उनके अंदर तक झांक सकता है और यूनिवर्स की ओल्डेस्ट गैलेक्सीज को भी देख सकता है। नासा के डेप्यूटी सीनियर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट जोनाथन गार्डनर बताते हैं कि ये टेलीस्कोप हबल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ा है और इस कारण से ये ज्यादा दूरी पर स्थित फेंट गैलेक्सीज को भी देख सकता है। अब अपने एक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम टेलीस्कोप्स के थ्रू समय में पीछे देख सकते हैं। जो लाइट आज हमारे लिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की तस्वीर बना रही है वो 1-2 सेकंड्स पुरानी नहीं है, बल्कि वो करोड़ों और अरबों साल पहले उस ऑब्जेक्ट से रिलीज हुई होगी। उस लाइट ने यूनिवर्स में करोड़ों सालों तक ट्रैवल किया होगा और अंत में वो आकर हमारे टेलीस्कोप के लेंसेज से टकराई और उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जिस गैलेक्सी क्लस्टर की इमेज ली है वहां से आने वाली लाइट 1350 करोड़ साल पुरानी बताई जा रही है, जबकि यार बिग बैंग आज से करीब 1380 करोड़ साल पहले हुआ था। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि ये कितनी ज्यादा ओल्ड और हिस्टोरिक मोमेंट है।
दोस्तों जब आप SMAX 0723 गैलेक्सी क्लस्टर के इस इमेज को गौर से देखते हो तो आपको इसमें मौजूद गैलेक्सीज कर्व्ड शेप्स की नजर आ रही होंगी, है ना? बट रियलिटी में ये कर्व्ड शेप्स की गैलेक्सीज नहीं है, बल्कि अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स के ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण ये गैलेक्सीज हमें ऐसी नजर आ रही है। अब दोस्तों ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में हमने अपने इस वीडियो में काफी डिटेल में बताया था। अगर आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करना, लेकिन इस वीडियो के बाद ही। साथ ही SMAX 0723 गैलेक्सी क्लस्टर का कंबाइंड मास मिलकर एक ग्रेविटेशनल लेंस का फॉर्मेशन भी कर रहा है। अब इसके कारण इस गैलेक्सी क्लस्टर के पीछे से डिस्टेंट गैलेक्सीज की इमेज भी हमें इसी इमेज में दिखाई दे रही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की इतनी क्लियर और शार्प इमेज ले पा रहा है क्योंकि इसमें NIRCam नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। NIRCam यानी कि नियर इंफ्रारेड रेडिएशन कैमरा। अब दोस्तों विकिपीडिया पर मौजूद इस आर्टिकल के अनुसार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में NIRCam के दो मेजर टास्क हैं। पहला 0.6 से 5 माइक्रोन वेवलेंथ वाले इंफ्रारेड रेडिएशन की इमेजिंग करना और दूसरा है 18 सेक्शन वाले मिरर की एक साथ फंक्शनिंग करना। अब दूसरे शब्दों में कहे तो ये कैमरे के साथ साथ टेलीस्कोप में लगे 18 सेक्शन वाले प्राइमरी मिरर को अलाइन करने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों अगर आप फोटोग्राफी की नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए थोड़ी एडिशनल नॉलेज देता हूँ। दोस्तों ये कैमरा एक इंफ्रारेड कैमरा है जिसमें 10 मर्क्यूरी कैडमियम टेल्यूराइड डिटेक्टर एरेज लगे हुए हैं, जिसमें से हर एक का एरे 2048 x 2048 पिक्सल्स का है। इसके कैमरे का फील्ड ऑफ व्यू 2.2 x 2.2 आर्क मिनट्स का है और 2 माइक्रोन पर इसका एंगुलर रेजोल्यूशन 0.07 आर्क सेकंड का है। NIRCam में एक कोरोना ग्राफ भी लगा हुआ है। ये कोरोना ग्राफ स्टार्स के काफी करीब मौजूद एक्सोप्लैनेट्स की इमेज लेने में मदद करते हैं और ऐसा ये उस ब्राइट ऑब्जेक्ट से आ रही मैक्सिमम लाइट को ब्लॉक करके कर पाते हैं। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स में से एक कहा है और ये भी बताया है कि इस गैलेक्सी का पहला लक्ष्य बिग बैंग के बाद बने पहले स्टार्स और पहली गैलेक्सीज को डिटेक्ट करना और उनके फॉर्मेशन को स्टडी करना है। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए 4 और इनिशियल टारगेट्स रखे गए हैं। अब इसमें से पहला टारगेट है धरती से 1120 लाइट ईयर्स दूर फीनिक्स कॉन्स्टेलेशन में स्थित वास्प 96b नाम के एक एक्सोप्लैनेट की स्टडी करना। यह एक्सोप्लैनेट कंप्लीटली गैस का बना हुआ है और उसकी साइज जुपिटर की 48% मानी जाती है। नाउ सेकंड टारगेट है पृथ्वी से 7600 लाइट ईयर्स दूर स्थित कैरिना नेबुला। इस नेबुला में स्टार्स का फॉर्मेशन बहुत ही तेजी से हो रहा है और इसीलिए इसे स्टार फॉर्मेशन की नर्सरी भी कहा जा रहा है। इस नेबुला में सूरज से कई गुना बड़े बड़े स्टार्स भी देखने को मिलते हैं। अब तीसरा टारगेट है पृथ्वी से 2000 लाइट ईयर्स दूर वेला कॉन्स्टेलेशन में स्थित ऑब्जेक्ट NGC 3132, जिसे हम सदर्न रिंग नेबुला के नाम से भी जानते हैं। ये नेबुला अपने अंदर 2 डाइंग स्टार्स की सराउंड किए हुए हैं। ये दोनों स्टार्स काफी ज्यादा ब्राइट है और काफी ज्यादा मात्रा में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का चौथा टारगेट स्टीफन्स क्वाड्रेंट होने वाला है। यह हमें पेगासस कॉन्स्टेलेशन में देखने को मिलता है। इसमें 5 गैलेक्सीज है जिनमें से 4 गैलेक्सीज यूनिवर्स में डिस्कवर किया गया पहला कॉम्पैक्ट गैलेक्सी ग्रुप बनाती है। इस कॉम्पैक्ट गैलेक्सी ग्रुप को साल 1877 में फ्रांस के एस्ट्रोनॉमर एडवर्ड स्टीफन ने फ्रांस की मार्सेली ऑब्जर्वेटरी से डिस्कवर किया था। इस ग्रुप की ब्राइटेस्ट गैलेक्सी है NGC 7320 जो पृथ्वी से करीब 4 करोड़ लाइट ईयर्स दूर स्थित है। अब दोस्तों नासा के द्वारा रिलीज की गई वेब्स फर्स्ट डीप फील्ड ने दुनिया भर में सनसनी मचाई हुई है। पर क्या आप जानते हैं कि गैलेक्सी क्लस्टर SMAX 0723 की ये इमेज 11 जुलाई 2022 को नासा के द्वारा रिलीज की गई सिर्फ एक ही फोटो थी। ये तो भाई सिर्फ और सिर्फ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की एबिलिटीज का एक ट्रेलर मात्र था। 12 जुलाई 2022 को नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ली गई हाई रेजोल्यूशन कलर्ड इमेजेस को भी रिलीज किया है, जिसे हम आने वाले हमारे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज का ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा और हमने जितनी जल्दी और जितना इन डेप्थ जानकारी मिल सके उतनी जानकारी आप तक पहुंचाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ यार, इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपके कमेंट ज्यादा हुए तो डेफिनेटली मैं इसका सेकंड एपिसोड जल्द से जल्द लेकर आऊंगा।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा रिलीज की जा रही ये फोटोज स्पेस हिस्ट्री के इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगी, और जब फ्यूचर के ह्यूमंस स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री को जानेंगे तो इस मोमेंट का उसमें जरूर जिक्र होगा। अब मैं नहीं चाहता कि जब आज से 50 साल बाद आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आपसे इस मोमेंट के बारे में पूछे तो आप कहो यार उस दिन तो मैंने अंतरिक्ष टीवी का वो वीडियो देखा ही नहीं था। इसीलिए यार मैं बोलता हूँ ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।